नमस्कार। हमारे फिल्म स्टार एक खोखला जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा है, लेकिन कुछ फिल्म स्टार तो ऐसे हैं जो रोजाना आपको टीवी में, रियलिटी शोज में नजर आएंगे, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर आएंगे, बड़े बड़े कार्यक्रमों में नजर आएंगे, लेकिन वास्तव में ये सब लोग बड़े खोखले हैं और इनका जो निजी जीवन है वो कितना खोखला है। कई बार तो आश्चर्य होता है कि ऐसे माहौल में भी ये लोग हंसी खुशी दिखाने की प्रैक्टिस भी कैसे कर लेते हैं। अभी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही थी शिल्पा शेट्टी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अपनी तस्वीर डाली जिसमें वो गाड़ी में बैठी हुई हैं और बटाटा बड़ा खा रही हैं। जी, आपने देखा होगा कि बटाटा बड़ा बॉम्बे में मिलता है। जब उसको पाव के अंदर रख देते हैं तो पाव बड़ा पाव बन जाता है। अगर उसे बिना पाव के खाया जाए तो उसको बटाटा बड़ा, एक तरह से आलू का पकौड़ा, वो खाती हुई नजर आ रही हैं। और स्ट्रीट फूड है, हर जगह मुंबई में मिलता है। मैंने सोचा कि यार इतना खुश शिल्पा शेट्टी कैसे हो सकती हैं, जिनका पति राज कुंद्रा इतना बड़ा डिफॉल्टर हो और इतने बड़े बड़े कांड और इतने बड़े बड़े पुलिस के मामलों में फंसा हुआ हो, क्रिमिनल ऑफेंसेस उसके खिलाफ हो, वो इतना खुश कैसे हो सकती हैं। और देखिए, एक खबर आ गई कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो 60 करोड़ रुपए आपको किसी को देने होंगे, क्योंकि उनका लुकआउट नोटिस मिला हुआ है कि आप भारत से बाहर नहीं जा सकते और भारत से बाहर जाना है तो 60 करोड़ रुपए आपको पे करने होंगे धोखाधड़ी से जुड़े हुए एक मामले में, तब आप बाहर जा सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की वास्तव में कहानी क्या है और राज कुंद्रा की वजह से शिल्पा शेट्टी, उनकी बहन, उनका परिवार कितना परेशान रहा है। मेरे ध्यान आ रहा है कि अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल 4 साल हो गए होंगे, शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन है शमिता शेट्टी, वो बिग बॉस में गई थी और उनकी मां उनसे मिलने के लिए गई थी बिग बॉस के अंदर। तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा था कि जीजू का क्या हाल है, क्योंकि उनके जीजू राज कुंद्रा उस समय जेल में थे। इन सभी मामलों पर 1 बाय 1 मैं आपको बताऊं, लेकिन सबसे पहला जो ताजा मामला है, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। एक गंभीर मामला है। जांच एजेंसियां यह निश्चित कर रही हैं कि वो फ्रॉड करके कहीं विदेश ना भाग जाएं, इसलिए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इसके लिए ये जो राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी हैं, ये फुकेट में अपनी विदेश यात्रा पर जाना चाहते थे और 2 से 5 अक्टूबर के बीच में इनका जाने का प्लान था, तो वो नहीं जा पाए। इन्होंने कहा कि ये जो सर्कुलर हम पर जारी हुआ है, इस पर हमें कुछ समय के लिए राहत दे दी जाए, इस पर हमें अंतरिम रोक लगा दी जाए। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट में गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपको जाना है तो 60 करोड़ रुपए देकर के जाना होगा। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि यह मामला क्या है। इस मामले की जड़ें एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन NBFC जिसे कहते हैं, उससे जुड़ी हुई है, जिसके मालिक दिनेश कोठारी थे। आरोप है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की कंपनी ने NBFC से 60 करोड़ रुपए का लोन लिया और दीपक कोठारी जिसने शिकायत किया उसके अनुसार यह राशि कारोबार करने के उद्देश्य दी गई थी, लेकिन कथित तौर पर इस धन को निजी खर्चों पर उड़ा दिया गया और इसका गबन कर लिया गया। और इसके बाद इनके खिलाफ EOW यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक मामला दर्ज किया और इनके खिलाफ IPC की धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, 405 आपराधिक विश्वासघात और इसी तरह के कई मामले इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इस 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी की संलिप्तता एक प्रमुख शेयरधारक के रूप में, इस मामले में अभी 2-3 दिन पहले उनसे लंबी चौड़ी पूछताछ भी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, उनके पति इस कंपनी को चलाते थे। लेकिन जो 4 घंटे तक EOW ने उनसे पूछताछ की, उसके दौरान यह सामने आया कि इस 60 करोड़ की धनराशि में से 15 करोड़ शिल्पा शेट्टी की विज्ञापन कंपनी को ट्रांसफर किए गए थे।
तो शिल्पा शेट्टी इस मामले से अपना दामन कैसे छुपा सकती हैं। और देख लिए इन लोगों की खोखली लाइफ को आप देखिएगा कि शिल्पा शेट्टी गाड़ी में बैठकर और बटाटा बड़ा खाकर खुशी का इजहार कर रही हैं। एक और केस बताता हूं। यह केस राज कुंद्रा के खिलाफ जुलाई 2021 में हुआ था। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा पॉर्न और अश्लील फिल्में बनाने के मामले में एक कोई मोबाइल ऐप्स थी, हॉटशॉट शायद उसका नाम था, उसके माध्यम से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के आरोप में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। और पुलिस ने दावा किया था कि कुंद्रा लंदन स्थित एक कंपनी के लिए भारत में अश्लील यानी कि पॉर्न कंटेंट तैयार कर रहे हैं और उन्हें ऑपरेशन का मुख्य सूत्रधार मास्टरमाइंड बताया गया था। एक फिल्म अभिनेत्री है शर्लिन चोपड़ा, उन्होंने तो आरोप भी लगाया था कि मैंने उनकी उन अश्लील फिल्मों में काम किया और उसके बदले उनको पैसा नहीं मिला था। 19 जुलाई 2021 को उनको गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा के खिलाफ आईपीसी और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराएं लगाई गई थी और इसमें आईपीसी की 292, 293, आईटी एक्ट 67 और 67A। बाद में गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था और अपनी पुलिस रिमांड को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A और सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिशा निर्देशों का उल्लंघन थी। कुंद्रा के वकीलों ने तर्क दिया कि चूंकि लगाए गए अपराधों के लिए अधिकतम सजा 7 साल तक ही हो सकती है, इसलिए पुलिस के पास अनिवार्य नोटिस का पालन किए बिना सीधे गिरफ्तारी करना अवैध था। हाई प्रोफाइल मामलों में आरोपी पक्ष अक्सर मुख्य अपराध की प्रकृति पर बहस करने के बजाय गिरफ्तारी की प्रक्रिया में तकनीकी खामियों को उजागर करने की रणनीति अपनाते हैं, जिससे जांच की नींव को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। और इस मामले में 15 सितंबर 2021 को मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की गई थी और उसमें केवल उन्हें आरोपी ही नहीं बल्कि गवाह के रूप में भी नामित किया गया था। और पुलिस ने उनके अलावा शर्लिन चोपड़ा और 43 अन्य लोगों के भी उन्होंने इसमें बयान लिए थे। शर्लिन चोपड़ा ने आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा और उनके क्रिएटिव डायरेक्टर ने उन पर मोबाइल ऐप हॉटशॉट्स के लिए शूट करने का दबाव बनाया था। उन्होंने राज कुंद्रा पर कथित तौर पर जबरदस्ती करने का आरोप भी लगाया था। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कथित मानसिक और यौन उत्पीड़न की शिकायत जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। बाद में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने उनके खिलाफ 50 करोड़ का मानहानि का दावा भी किया था, यानी कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी। कोई और एक कम मामले नहीं है, बिटकॉइन का मामला है। यह विवाद 2000 करोड़ के कथित बिटकॉइन घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस मामले के मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज थे। चूंकि इस घोटाले में अवैध रूप से अर्जित धन की बड़ी मात्रा शामिल थी, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी जिसको पीएमएलए कहते हैं उसके तहत जांच शुरू की। और पीएमएलए के तहत जो जांच आई थी उसमें कथित तौर पर राज कुंद्रा के पास मौजूद 285 बिटकॉइन थे। ईडी के अनुसार इन 285 बिटकॉइन का मूल्य लगभग 150 करोड़ यानी कि 150 करोड़ के आसपास था और ये क्रिप्टो मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से प्राप्त किए गए थे। शायद अमित भारद्वाज अब इस दुनिया में नहीं है। इस मामले में भी जांच चल रही है। और बताता हूं, राज कुंद्रा बड़ा नामी आदमी है और शिल्पा शेट्टी ने ऐसे आदमी के साथ शादी क्यों की भगवान ही जाने। जिस समय ये पॉर्न फिल्मों वाला और अश्लील फिल्मों वाला मामला आया था उस समय तो सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि भाई अपनी साली और अपनी पत्नी की भी आपने ऐसी वीडियो बनाई है क्या जैसी शर्लिन चोपड़ा की बनाई है। इस तरह के गंदे मजाक राज कुंद्रा के साथ हुए थे। 2013 का मामला बताता हूं। राजस्थान रॉयल्स जो टीम थी आईपीएल की, अभी भी है, इसको 2013 में इन्होंने खरीदा था। शुरू के 2 या 3 साल तक आईपीएल की ये टीम की मालिक शिल्पा शेट्टी थी और सट्टेबाजी का मामला हुआ था, मैच फिक्सिंग का मामला हुआ था। उसमें राजस्थान रॉयल्स के राज कुंद्रा और चेन्नई सुपर किंग्स के गुरुनाथ मयप्पन को क्रिकेट संबंधी गतिविधियों से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया था कि इन दोनों को किसी भी क्रिकेटिंग मामले से इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाएगा। और आपको याद होगा कि 2-2 साल तक ये दोनों टीमें बैन रही थी। इनके स्थान पर पुणे वाली एक टीम बनाई गई थी आईपीएल में और उसके बाद जब ये बहाल हुई तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को इससे हटा दिया गया। तो ये है राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का फ्रॉडबाजी का इतिहास। भले ही
शिल्पा शेट्टी डायरेक्ट रूप से इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनके पति राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी की जो इज्जत बॉलीवुड में थी उसे मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी हाल ही में एक पंजाबी फिल्म में भी नजर आए हैं। वो पता नहीं कि साहब इनका खर्चा पानी कैसे चल रहा है, कि सब कुछ बीवी पर ही निर्भर हैं, अपना कोई वजूद है या नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार राज कुंद्रा में शिल्पा शेट्टी ने ऐसा क्या देखा था जो उनसे शादी कर ली थी। इसका जवाब तो शिल्पा शेट्टी ही दे सकती हैं, हमारे पास नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हमारे इसी प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट्स के बॉलीवुड, क्रिकेट और दूसरे क्षेत्रों के वीडियो लगातार आते रहते हैं। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.